छात्रों के 3 समूहों की औसत आयु क्रमशः 18, 20, 22 है। यदि तीनों समूहों में छात्रों की संख्या का अनुपात 2, 3, 5 है तो कुल औसत आयु क्या है? एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। सबसे पहले वो सब देखते हैं सॉल्यूशन जो यूट्यूब पे बताया गया है। ये रहा सॉल्यूशन, ठीक है। तो इतना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन है, ऐसे तो कर रहा है नहीं, और हम तो ऐसे बिल्कुल ही नहीं करेंगे। ऐसे अगर इस तरह से किए तो एग्ज़ाम निकल चुका, ऐसे नहीं करना है। आइए देखते हैं करना कैसे है। यहाँ देखिए 18, 20, 22 है, साफ पता चल रही है एपी सीरीज 18, 20, 22 दो का गैप है। तो देखते हैं ये 2, 3, 5 हमारा दिया गया, 2, 3, 5 दिया गया है, और इसके लिए 18 दिया गया, इसके लिए 20 दिया गया, और इसके लिए 22 दिया गया। हम लोग 20 वाले को एवरेज मान लेंगे और ये चेक करेंगे कि 20 से ज़्यादा आएगा या कम आएगा, क्योंकि इतना पर ही हमारा आंसर है। तो 20 से इस साइड जो भी डिफरेंस आएगा उसको माइनस में लिखना, और इस साइड जो भी आएगा प्लस, इस साइड माइनस, इस साइड प्लस। तो यहाँ पर -1 का डिफरेंस है और इस साइड यहाँ पर वाला +2। अब अगर इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर प्लस आता है तो आप 20 से ज़्यादा आंसर आएगा, और अगर इसको सॉल्व करने पर नेगेटिव में आंसर आता है तो 20 से कम आंसर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो +1 आएगा, मतलब क्लियर है हमारा आंसर 20 से ज़्यादा होगा, बी होगा। थैंक यू। फिर से समझा दे रहे हैं, जो भी ऐसा केस में आता है जब आपको एपी सीरीज मिले तो बीच वाले को लिख लेना 20, ठीक है। ऐसे सीरीज में बीच वाले को एवरेज मान लेना 20, ठीक है। अब ये चेक करना कि भाई, क्योंकि इसमें आंसर आपका दिख रहा है 20 से ज़्यादा एक है, तो उसी में हम लोग चेक करेंगे। हालांकि आंसर भी इससे हम आसानी से आ सकते हैं, वो बताएंगे कभी किसी और में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो 20 के इस तरफ है लेफ्ट साइड उसको माइनस में डिफरेंस लिखना, और जो इस तरफ है राइट साइड उसको प्लस में। तो ये +2 ये -1, अगर इसका रिजल्ट आपका प्लस में आता है तो आंसर 20 से ज़्यादा होगा, और अगर माइनस में आएगा तो 20 से कम होगा, ठीक है। तो ये +1 आया तो मतलब मेरा आंसर 20 से ज़्यादा होगा। 20 से ज़्यादा यहाँ एक ही ऑप्शन है, बी 20.6।